नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर के जो मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक उसी तरह के हमारे जो हैं हम आपको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है? जिसमें हमने 30 से 35 क्वेश्चन हम कर रहे हैं पर क्लास के अंदर। पीछे हमने 6 से 7 क्लास कर लिए, जिनमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा शानदार वाला तगड़ा रेस्पॉन्स दिया है। तो आज जो हमारी 7वीं या 8वीं क्लास ये है, ठीक है? इसमें हम पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू दोनों देखते हैं, जिसमें एमसीक्यू रहते हैं हमारे खुद के द्वारा बनाए हुए, पीवाईक्यू जो रहते हैं वो आपके स्टेट लेवल के आईबीपीएस एसएससी में या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आया है, जो अच्छा क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड उस पर्सन को वापस रिपीट कर सकता है, वही पर्सन हम देख रहे हैं, जिसमें आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम को टारगेट किया हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक को टारगेट है। अभी तक हमारे ये टॉपिक वाइज नहीं चल रहे, टॉपिक की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों? तो जुड़ जाओ एक बार, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, और बताओ भाई कि आवाज वगैरह सब बढ़िया आ रही है या नहीं आ रही है। और बताओ, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहला पर्सन है, जल्दी से बताओ इस पर्सन का क्या आंसर रहेगा। ठीक है, चलो भाई, अब मैं सोल्व कर रहा हूं इस पर्सन को, आप भी साथ का साथ में करते रहना। ये जो क्लास है, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, 4th ग्रेड, वाहन चालक में जहां पर आपका लिख रखा है बेसिक कंप्यूटर, वहां के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये जो क्लास है सिर्फ पटवार के लिए या वीडियो के लिए, नहीं। जहां बेसिक कंप्यूटर लिख रखा है, चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है ना, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, शुरुआत करो। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार। स्मृति, अब कोई स्मृति कोई आप दूसरी मत समझ लेना। स्मृति, स्मृति का मतलब है यहां पर क्या रहेगा? संग्रहण क्षमता। क्या रहेगा मेरे भाई? संग्रहण क्षमता, मतलब कि स्टोरेज यूनिट। क्या रहेगी? स्टोरेज यूनिट, ठीक है ना? संग्रहण क्षमता, स्टोरेज यूनिट, ठीक है। के प्रकार हैं पूछ रहा है। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। अब थोड़ा सा आप लोग है ना आंसर दो मेरे प्यारे सभी साथियों। मैं हर पर्सन का आंसर बाद में दूंगा, पहले उस पर्सन की थोड़ी सी जितनी हो सकेगी कोशिश करूंगा उस पर्सन की जो है व्याख्या करने की। अब देखना, एक होती है मेमोरी, ध्यान से देखना। मेमोरी को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। एक होती है प्राथमिक, इसी को इंटरनल बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी होती है द्वितीय, द्वितीय इसी को एक्सटर्नल बोला जाता है। अब इनका मतलब क्या? प्राथमिक में आपकी रैम और रोम आती है। ये जो मेमोरी है किनसे बनी होती है? सेमीकंडक्टर से बनी होती है। किससे बनी होती है मेरे भाई? सेमीकंडक्टर से। यह भी ध्यान रखना, ठीक है। अब द्वितीय मेमोरी में दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है सीक्वेंशियल, ठीक है, एक होती है डायरेक्ट। सीक्वेंशियल में कौन सी आती है? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट में कौन सी आती है? एक तो मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, एक आती है ऑप्टिकल, और एक आती है फ्लैश। ये तीन टाइप यहां रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मेमोरी का जो है आपके ढांचा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, सेमीकंडक्टर होती है, मैग्नेटिक भी होती है। सर्वर किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है ना, वहां जहां पर कोई भी बड़ा सा एक कंप्यूटर होता है उसे सर्वर बोला जाता है, ठीक है ना। नारायण लाल मीना SLA, LS, अच्छा सर बांसवाड़ा से राम राम, सभी को राम राम। स्मृति ईरानी, हाँ वही जी, जो भी आप समझो, ठीक है। अब देखो, एक दो तीन नहीं होगा, चार। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है सही? देखो, एक और दो नहीं बैठ रहा है, दो और तीन नहीं। ऑप्शन सी, एक दो और चार। ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर मेमोरी में लोग ज्यादातर कंफ्यूजन में होते हैं। सेमीकंडक्टर का नाम आप कहां सुनते हो? सीपीयू में सुनते हो। सीपीयू किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर में कौन सा पदार्थ? सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? अधातु, अर्धचालक पदार्थ का नाम पूछे, सिलिकॉन। यह ध्यान रखना। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो। द्विआधारीय बाइनरी संख्या है। सबसे पहले मैं यहां बताता हूं, कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की क्लास जो है यूट्यूब पर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रखी है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला बाइनरी, मुख्य रूप से कितने? चार टाइप्स के होते हैं। दूसरा होता है आपका ऑक्टल, ठीक है। तीसरा होता है दशमलव, और चौथा होता है आपका हेक्सी डेसिमल।
इस दशमलव को ही आप डेसिमल बोल सकते हो, ठीक है ना, मैंने दशमलव लिख दिया, डेसिमल बोल सकते हो आप, ठीक है। बाइनरी में कितने क्या होते हैं, 0 और 1। कुल अंकों की संख्या पूछे, कुल अंकों की संख्या, तो बाइनरी में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ऑक्टल में कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल कितने हो गए, टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 7 टोटल नंबर हो गए यहां पर 8, ठीक है। फिर होता है दशमलव, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। 0 to 9 टोटल नंबर हो गए 10, ठीक है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना 0 to 9 तो होता ही होता है, उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ तक। मतलब कि देखो हेक्साडेसिमल में ए को बोला जाता है 10, बी को बोला जाता है 11, सी को बोला जाता है 12, डी को बोला जाता है 13, ई को बोला जाता है 14, एफ को बोला जाता है 15। तो टोटल नंबर की संख्या कितनी हो गई, तो 16। तो अब आपसे पूछेगा कि बाइनरी की बेस वैल्यू 2, ऑक्टल की 8, दशमलव डेसिमल की 10, हेक्साडेसिमल की 16। टोटल नंबर या टोटल सिंबल पूछे हेक्साडेसिमल में 16, ये ध्यान रखना। अब मैं आपके कमेंट देख रहा हूं थोड़े से। गुड इवनिंग सर जी, कमल गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। 0.1 BBB 0011 AA सभी का वेस्ट, सभी का बढ़िया शानदार आंसर आते हुए। द्विआधारीय संख्या होती है 0 और 1, ठीक है ना, क्लियर। नंबर सिस्टम पूरा क्लियर कर दिया मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे के पूरे बिल्कुल पूरे संपूर्ण सिलेबस को, संपूर्ण टॉपिक को कवर करवाते हुए नंबर सिस्टम के एक आगे और क्वेश्चन आ रहा है, ये लो ये आगे। यहां पूछ रहा है 1 + 1 द्विआधारीय योग होगा, एक और एक का कैलकुलेशन पूछ रहा है। एक और एक कितना होता है, 2 होता है। एक और एक कितना होता है, 2 होता है। लेकिन ये किसमें पूछ रहा है, द्विआधारीय, मतलब बाइनरी संख्या में। अब देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं। जब आपके बाइनरी का एडिशन आ रखा हो, बड़ा एडिशन, जब आपको बाइनरी में एडिशन नहीं कर पाते तो एक काम करना, जो नंबर दे रखे होते हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर उसका बाइनरी में कर दो, ठीक है। बाइनरी में कर दिया, बस बात खत्म। डेसिमल में करके कैलकुलेशन करके वापस उसको बाइनरी में कर दो, आपकी जो है समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब यहां दे रखा है 1 + 1, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। लेकिन बाइनरी में 2 को कैसे लिखते हैं, 1 1 0, ठीक है ना। तथा कैरी के रूप में आएगा यहां 1, मतलब कि नीचे कुछ भी नहीं है, 0 है तो वापस 1 आ गया। तो क्या आएगा इसका आंसर, 0 तथा कैरी के रूप में 1 आएगा। ये तो हो जाएगी आपकी कैरी और ये हो जाएगी वैल्यू। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है। अब देखो यही अगर ऐसे होता 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। अब करो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 + 3, 2 + 1 3 हो गया। 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1 को लिखते हैं, तो 1 यहां आ जाएगा, 1 चला जाएगा कैरी में। फिर 1 और 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 4 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे ही लिखते हो ना, 0 0 1, तो यहां आ जाएगा ये ध्यान रख लेना मेरे भाई, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसका आंसर जाएगा बी। चलो वेरी गुड, सभी का आंसर बी आया है। यहां पर अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। अब देखो एक बाइट किससे बना होता है, ये पूछ रहा है, ये बताओ, आंसर बताओ। विश्वेंद्र जाट भरतपुर 0 तथा 1 कैरी, वेरी गुड। कमल का आंसर सही आया। कैरी क्या होती है, अच्छा कैरी क्या होती है, हसल। भाई यहां पे मैंने 2 लिखा, 1 और 1 0। अब कैरी हसल की लगी है, हसल आगे नहीं बोलते, एक आगे चला गया तो वो उसको कैरी बोलते हैं इंग्लिश में भाई, ठीक है ना, नॉर्मल सी बेसिक की बात होती है, ठीक है ना। ये देखो कैरी विश्वेंद्र ने बता दिया हासिल होती है, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई पूछे, कंप्यूटर के अंदर, एक बार क्लास जो भी देख रहे हो भाई साहब, सभी क्लास को शेयर करो, अपने साथियों के साथ में शेयर करो, ठीक है ना। ऐसे यार काम नहीं चलेगा। आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इतने बढ़िया शानदार वाले पर्सन करवाए जा रहे हैं, शेयर करो क्लास को। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई बिट, उसके बाद में होती है निबल,
बिट और निबल याद रखना। उसके बाद में होती है बाइट, उसके बाद में होती है केबी, उसके बाद में होती है एमबी, उसके बाद में होती है जीबी। ठीक है, जीबी के बाद में टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर योंटाबाइट, फिर ब्रोंटाबाइट, फिर जोंटाबाइट, फिर जियोबाइट, ऐसे ये चलती है लास्ट में जियोबाइट तक। लेकिन सबसे बड़ी इकाई पूछे तो एक पिज़्ज़ाबाइट भी होती है। इन सारी की चर्चा जो है हमने कहां कर रखी है, कहां कर रखी है, थ्योरी क्लास के अंदर कर रखी है। तो अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ ईबी तक। अब देखो, बिट सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो 0 या 1 होती है। ठीक है, निबल, निबल किससे बना होता है, तो 4 बिट को निबल बोला जाता है। बाइट 8 बिट को। ठीक है, केबी 1024 बाइट। यहां आगे सारे के सारे 1024 एमबी में केबी आ जाएगा और जीबी में 1024 एमबी आ जाएगा। ये आप देख लेना वापस आगे। ठीक है ना, इसकी चर्चा मैंने थ्योरी क्लास में कर रखी है। अगर कोर्स किसी ने नहीं ले रखा है थ्योरी क्लास के, एक बार कोर्स लो, बहुत ही बड़े शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब देखो, आपसे पूछे, आपको पूछे कि हाफ बाइट, क्या पूछे, हाफ बाइट इक्वल, ऐसा पूछे तो क्या बताना है, 1 निबल। क्या बताओगे, हाफ बाइट इक्वल 1 निबल बताओगे, ये भी ध्यान रख लेना। अब आपको पूछे हाफ बाइट में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। ठीक है ना, पिछले क्लास में आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा तगड़ा वाला रेस्पॉन्स था, कमेंट भी बहुत अच्छे थे, तो इसमें भी अच्छे कमेंट करना बताना। ठीक है, 8 दशमलव अंकों का, 8 द्विआधारीय अंकों का, 2 द्विआधारीय अंकों का, 2 दशमलव अंक, बताओ क्या है। बाइट बना होता है, जल्दी से बताओ, बहुत शानदार है, बताओ किससे बना होता है, बताओ जल्दी से किससे बना होता है। कमल को कच्ची केरी पसंद है, हाँ भाई बताओ, मैंने सोचा खाने वाली केरी, अच्छा खाने वाली। समझना इस पर्सन को, 8 दशमलव अंक या 8 द्विआधारीय अंकों का। भाई साहब ये ध्यान रखना, 0 और 1 क्या होते हैं, बाइनरी में होते हैं, तो ये बाइनरी की 8 डिजिट होगी ना, बाइनरी की 8 डिजिट होगी। आप कहां आ रहे हो बहुआ यहां पे दशमलव में हैं, आपको आंसर करना है ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही शानदार लाजवाब वाला पर्सन है। बताओ, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, मैं आईसी का थोड़ा पोस्टमार्टम कर रहा हूं। सुबह हेलो हेलो सभी को, सोनूलाल ए सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है ना, चलो आईसी, आईसी आपने कभी नहीं पढ़ा, इतना मैं आज बता देता हूं। अब देखो आईसी में पूछा जाता है आईसी क्या है, तो ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी का वर्गीकरण किया जाता है। किसमें, ट्रांजिस्टरों की, ट्रांजिस्टरों की, ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर, आधार पर आईसी का निर्माण, आईसी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखो आईसी के टाइप, आईसी के प्रकार मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले एसएसआई, इससे बड़ी पूछे एमएसआई, इससे बड़ी पूछे एलएसआई, इससे बड़ी पूछे वीएलएसआई, ठीक है, यूएलएसआई। इनकी फुल फॉर्म पूछे, शॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन, शॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है ना, मिड स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वीएलएसआई वेरी लार्ज, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो ये जो तो तीनों हैं, तीनों हैं, इन तीनों का यूज हुआ है 3rd जनरेशन में, इसका वीएलएसआई का हुआ है 4th जनरेशन में, यूएलएसआई का हुआ है 5th जनरेशन में। ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन इन तीनों का नाम याद रखना। ठीक है ना, क्लियर बात सभी को। सेमीकंडक्टर से सेमीकंडक्टर से, सिलिकॉन पदार्थ से, वो जमाना गया। मैं वो चीज याद नहीं करता हूं, जब आईसी की बात आती है तब मैं ये याद करता हूं, आईसी का वर्गीकरण। अब इसमें भी पूछा जाता है, ये जो एसएसआई शॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन सर्किट जो होती हैं, ये कितने ट्रांजिस्टर को उपयोग करती है, कितने ट्रांजिस्टर होते हैं इनमें, लेकिन वो थोड़ा आपके लिए ज्यादा डीप हो जाएगा। बाकी थ्योरी क्लास में मैंने वो भी बता रखा है। ठीक है ना, तो क्या है भाई, इसका आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर पदार्थ से।
सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन सा पूछे? सिलिकॉन। बताओ भाई व्याख्या कैसे क्या लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। अगला पर्सन आपके लिए, लार्ज, वेरी लार्ज, अल्ट्रा लार्ज। हाँ वेरी गुड यार, रेणु शर्मा ने आंसर दिया, बहुत शानदार वाला आंसर दिया है। देवेंद्र बालोद, सिलिकॉन, वेरी गुड। सभी का आंसर जोरदार चल रहा है। एक बार क्लास को यार अपने साथियों के साथ में बड़े शानदार वाले शेयर करो, ठीक है ना। और क्लास खत्म होने के बाद में जरूर एक बार आप सभी लोग कमेंट करोगे, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वापस क्लास आएगी। पिछली क्लास में अच्छे कमेंट थे, बिल्कुल बड़े शानदार वाली क्लास आ गई है। बताओ इसका आंसर, तब तक मैं भी अपने साथियों के साथ में क्लास को शेयर कर देता हूं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बताओ जल्दी से भाई, क्लास को शेयर करो अपने साथियों के साथ में, शेयर करो और लाइक भी करते रहो साथ का साथ। अब देखो, कंप्यूटर आपको पूछे कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जिसको क्या बोला जाता है? बाइनरी भाषा बोला जाता है। बाइनरी भाषा में 0 और 1 होता है, यह ध्यान रखना है। मशीनी भाषा का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। सेकेंड जनरेशन में पूछे तो आपको करना है असेंबली, ठीक है। थर्ड जनरेशन का पूछे, थर्ड जनरेशन का पूछे तो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन का पूछे एसक्यूएल, एसक्यूएल भाषा। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। लिख लो खोपचे में, साइड में कहीं पे भी, पेन कॉपी साथ लेके बैठो जब मेरी क्लास में बैठो भाई साहब, क्योंकि मैं चीजें वो बताऊंगा जो अलग अलग, जो आपको याद रहने में कंफ्यूजन में होगा। प्रथम भाषा फोर्ट्रन, वेरी गुड। फॉर्मूला ट्रांजैक्शन जिसकी फुल फॉर्म है, जिसे बोला जाता है प्रथम भाषा फोर्ट्रन। पांचवी, फिफ्थ जनरेशन में कौन सी भाषा थी? नेचुरल लैंग्वेज या प्राकृत भाषा बोल सकते हो आप इसी को। प्राकृत भाषा का मतलब क्या हो गया? जो यूजर, हम इंसान जो भाषा बोलते हैं वो भाषा कंप्यूटर समझता है। जैसे कि एआई का डेवलपमेंट वगैरह, एआई का यूज फिफ्थ जनरेशन में हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा नहीं होती? बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रन। बताओ जल्दी से आंसर क्या है, देख लेता हूं मैं। प्रथम भाषा फोर्ट्रन, जी सर जी। मशीन, बाइनरी, वेरी गुड वेरी गुड। सबका जोरदार वाला आंसर आया फास्ट, तो यहां क्या जाएगा? फास्ट जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला बताओ, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, अब देखो डिजिटल कंप्यूटर की बात आई है, यहां आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर का है वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण पूछा जाएगा। कंप्यूटर का वर्गीकरण आपको याद रखना, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, जिसको साइज बोला जाता है। एक होता है तकनीक के आधार पर, ठीक है। एक होता है उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखना, साथ के साथ लिखते चलो। सुपर कंप्यूटर, आकार के आधार में सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अभी लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर आपको पूछे, नया आ गया है, नया आ गया है एल नाम से स्टार्ट होता है, अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखो, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। यह ध्यान रखना, तकनीक आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। फिर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पस, सामान्य उद्देश्य, ठीक है। फिर पूछेंगे आपको विशेष उद्देश्य। कंप्यूटर का वर्गीकरण इतना ध्यान रखना, ठीक है। बात क्लियर सभी की? कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? गणना के आधार पर, मापन, विद्युत या लॉजिकल सिद्धांत पर। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डी आंसर आया लॉजिकल, ए आंसर आया गणना। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, वेरी गुड। बस आप ऐसे याद करो, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। सबसे बढ़िया, सबसे तेज, सबसे अच्छा कंप्यूटर, सबसे ज्यादा महंगा कंप्यूटर, सबसे ज्यादा स्थान घेरने वाला कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। इंडिया का जो अभी लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा है, लेकिन भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर जो है एरावत है। फ्रंटियर गलत है आंसर, फ्रंटियर आंसर गलत है, फ्रंटियर आंसर गलत है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ, उसको 5 रुपए ट्रांसफर करूंगा मैं हैंड टू हैंड। आज बताओ भाई, आज तो हकीकत में बात हो जाएगी, आज तो हकीकत में हो जाएगी बात। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर मुझे जो कोई भी बताएगा
₹5 ट्रांसफर करूंगा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने कुछ हिंट भी दिया है लेकिन जल्दी से बता नहीं पा रहे हो। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ भाई। एरावत गलत, एरावत इंडिया का है, एरावत इंडिया का है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, लेकिन मार्क फर्स्ट, अरे बावड़े हैं, हवार्ड आइकन ने बनाया था, बहुत पुराना कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट तो हैं। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। नहीं बता पा रहे हो, आज पता चला है, अपडेट अपडेट नॉलेज है, बताओ जल्दी से, अपडेट चीजें। फुगा को पहले था, फ्रंटियर से पहले था फुगा को। परम परम भारत का सबसे पहला कंप्यूटर था। विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट में कौन सा है? फ्रंटियर गलत, गलत याद नहीं आ रहा, गलत गलत याद आएगा कैसे? विश्व का फ्रंटियर, अरे भाई गलत है। आज जो बताओ विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। पुरानी बातें हैं, पुरानी यादों को भूल जाओ तभी आपका भला होगा, फायदा होगा, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना। पुरानी बातों को, पुरानी यादों को भूल जाओगे तभी आपका भला होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले फुगा को था सर, हाँ पहले फुगा को था, मैं अभी वर्तमान का पूछ रहा हूं। ओ हो, आया मजा। अब मैं रुक रहा हूं इस पर्सन के ऊपर, इसका लॉजिकल सिद्धांत होगा आंसर, ठीक है। लेकिन जब तक आपका सही आंसर नहीं आएगा, कैपिटल, ये कौन है भाई साहब, ये कौन है, हैं? ये कौन है? कैपिटल, कैपिटल, एल कैपिटल। आ गए सारे के सारे, आ गए सारे के सारे गूगल करके, ये एल लिखा मैंने, याद रख लेना, नोट में लिख लो। अभी तक लेटेस्ट पर्सन है एल कैपिटल, जो जून 2025 में रैंकिंग जारी हुई थी, ठीक है ना। यूएसए का कंप्यूटर है ये भी। इससे पहले फ्रंटियर, आज के बाद फ्रंटियर कोई नहीं बताएगा, अपडेट हो जाओ। एल कैपिटल जून 2025 में रैंकिंग जारी हुई थी। कंप्यूटर पहले बन गया था, ये लगभग जनवरी दिसंबर में बन गया था, 2024 के आखिरी में, जनवरी में बन गया था, लेकिन रैंकिंग जून में आई थी। तब इसको एल कैपिटल को सबसे, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना गया था। अपडेट करवा दिया हूं, हुई ना बात। चलो भाई आगे वाले। हाँ, पुरानी यादें भूली ही नहीं जाती, याद आई जाती हैं। अरे जब तक यादों में खोके रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूछ रहा है ये। अब देखो एआई 1956 में, ठीक है ना। इसके फादर कहलाते हैं कौन? जॉन मैकार्थी, ठीक है। लेकिन इसके संस्थापक कहलाएंगे एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। भाषा पूछे एआई में सबसे पहले लिस्प, उसके बाद पाइथन भी आ जाएगी, जावा भी डाल देना। ये लो बात क्लियर सारी की सारी। जॉन मैकार्थी, वेरी गुड, जॉन मैकार्थी भी आंसर। मजा आ रहा है, सारे के सारे आंसर आ रहे हैं। ऐसे आंसर आएंगे ना तब मजा आएगा। आप सभी लोग जितने देख रहे हो ना, अगर मेरे को मोटिवेशन देना चाहते हो तो क्लास खत्म होने के बाद में जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, क्लास उतनी जल्दी जल्दी आएगी। बलराम सर बोलते हैं कि सर कमेंट आ रहे हैं, क्लास लाओ जल्दी से जल्दी। आपको पता है ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन एक क्लास कंडक्ट करने में बलराम सर को कम से कम 500 से 1000 रुपए का खर्च आता है। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, लेकिन आगे अब नहीं मिलेगा। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप है। अब देखो यूएसबी क्या है समझो। यूएसबी एक पोर्ट है। इस पोर्ट का निर्माण भारत में किसने किया था? अजय भट्ट ने किया था, ठीक है। अब ध्यान करना, यूएसबी, जो यूएसबी से पहले कीबोर्ड वगैरह में कौन सी पोर्ट यूज होती थी, ये ज्यादातर पूछा जाता है। कीबोर्ड एंड माउस में कौन सी पोर्ट यूएसबी से पहले यूज होती थी? PS2 पोर्ट यूज होती थी। इस PS2 के अंदर 6 पिन होती थी, 6 पिन, 3 ऊपर 3 नीचे होती थी, यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब देखो कीबोर्ड क्रिस्टोफर लोथन ने किया था कीबोर्ड का, ठीक है ना। कब किया था?
1868 भी मिलता है, 1864 भी मिलता है। दोनों डेट में कंफ्यूजन मत होना, ज्यादातर 1868 कर देना, नहीं मिले 64 कर देना, नहीं मिले तो 70 कर देना। फिक्स डेट नहीं मिलती है। क्रिस्टोफर लोथन ने माउस का 1964 64-70 के आसपास दशक में, ठीक है ना। कौन थे? डगलस ने किया था। यूनिवर्सल सीरियल बस, वेरी गुड, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। आ गया आंसर, ये लो ए ऑप्शन। सबके आंसर आ रहे, दबा दब मजा आ रहा है। ऐसे आंसर आएंगे तब मजा आएगा। एक और मेरे को बताओ, एक्सप्लेनेशन ठीक है या फिर और थोड़ा डीप में लेके जाऊं? एक क्वेश्चन को 3-4 मिनट चलने दूं या फिर एक क्वेश्चन को 1-1.5 मिनट के आसपास बहुत है? ये भी बता देना। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय शाही गुण पहचान MICR प्राथमिक उपयोगकर्ताएं हैं? ध्यान रख लेना, स्कैनिंग डिवाइस पूछे आपको, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? BCR, OMR, ठीक है ना, OCR, MICR, SCR या MCR, ठीक है ना। फिर स्कैनर, बायोमेट्रिक, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। एक आध कोई और छूट रही है क्या? बल जल्दी से बताओ भाई, कौन सी स्कैनिंग डिवाइस छूट रही है? 7 ही है ना। और कोई इसके अलावा स्कैनिंग डिवाइस है तो बता दो। MICR के अंदर 9 अंक का कोड होता है, वेरी गुड। अब देखो MICR की फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो MICR क्या है? ये क्या करती है? चेक को रीड करती हैं। चेक कहां पर यूज होते हैं? बैंक के अंदर, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। मैग्नेटिक इंक, वेरी गुड, वेरी गुड। बैंक 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 बैंक, ए वेरी गुड। डीप ही कर दो सर जी, और डीप कर दूं? चलो जितनी ज्यादा मिलेगी और डीप। चलो फिर BCR, बार कोड रीडर, ठीक है। BCR की फुल फॉर्म बार कोड रीडर, ठीक है। स्कैनिंग डिवाइस, ये लो एक बच गई थी ना, मैं ही बोल रहा था, कौन सी बच गई थी? QR कोड। QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसको जापान के अंदर 1994 में बनाया था। QR कोड में खाली जगह को पढ़ा जाता है, यह भी ध्यान रख लेना। QR कोड के अंदर एडजस्टिंग पॉइंट 3 होते हैं, बॉटम राइट में नहीं होता है, जैसे ये बॉटम राइट में नहीं होता है, ठीक है। नहीं सर इतना काफी है। चलो भाई फिर बैंक के अंदर ए ऑप्शन। IRC का तात्पर्य है, बताओ भाई, IRC का तात्पर्य है, IRC बताओ, जल्दी से बताओ भाई। क्लास खत्म होने के बाद में मेरे भाइयों कमेंट करना मत चूकना। 3 सिटी के 3 बैंक के 3 बैंक ब्रांच के, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होती है ना तैयारी बढ़िया शानदार, लेकिन इतना डीप अपने को नहीं जाना है, अपने इतना डीप नहीं आएगा, कंप्यूटर के रिलेटेड इतना डीप नहीं आएगा। चलो लेकिन तैयारी बहुत शानदार वाली है। सी आंसर आया, इंटरनेट रियल टाइम चैट, वेरी गुड। देवेंद्र बालोत, चलो इसमें भी थोड़ा, अरे यार मैं रुक क्यों गया हूं, मेरे को एक्सप्लेनेशन करनी थी। इंटरनेट रिले चैट मतलब कि इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए, ठीक है ना। आपसे पूछे रियल टाइम कम्युनिकेशन कौन सा है? रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम कम्युनिकेशन कौन सा होता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, रियल टाइम कम्युनिकेशन में IRC क्या है? एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट, ये ध्यान रख लेना। बात क्लियर? टेस्ट में तो बहुत डीप देते हैं सर, टेस्ट में डीप देते हैं, हाँ सही है। देखो कंप्यूटर के क्वेश्चनों के लिए बहुत शानदार कुछ मैं अभी बताने वाला हूं आपको, थोड़ी देर रुको,
टेस्ट में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, टेस्ट बनाने वाले जानते हैं, ठीक है, अपन अपने हिसाब से। फिर मैंने जो थ्योरी में पढ़ाया वो अलग है। मतलब कि आप सारी चीज पढ़ोगे ना तब पूरा कंप्यूटर कवर। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट वाले पर्सन मैं यहां लेके आ जाऊं, फिर यही वाले पर्सन जो है मैं टॉपिक टेस्ट में डाल दूं, नहीं। यही वाले पर्सन जो है मैं बुक में डाल दूं, वो भी नहीं है, सारा अलग अलग है। तो आंसर जाएगा इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। GIF क्या है? GIF, हाँ वो मत समझ लेना GF वाले। GIF क्या है बताओ जल्दी से। अब देखो, इमेज जो होती है ना हमारे, इमेज का एक फॉर्मेट होता है ये GIF, इमेज का फॉर्मेट, ये ध्यान रख लेना। GIF की फुल फॉर्म बताओ मेरे को। जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बी आंसर आ रहे हैं। ओहो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ GF कुछ और ही मत सोचना, GIF है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका होगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये ध्यान रख लेना। क्या होगा? C, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला पर्सन, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कंप्यूटर जो है अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है भाई बताओ, जल्दी से बताओ। देखो कंप्यूटर की विशेषताएं, विशेषताएं में याद रखना, गति, ठीक है, डिलीजेंस, डिलीजेंस गति, स्पीड, ठीक है, फिर एक्यूरेसी, ठीक है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, फिर होगी कंसिस्टेंसी, ठीक है, फिर एक हो जाएगी आपकी स्टोरेज पावर, फिर ठीक है, और कितनी हो गई? रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, कंसिस्टेंसी, गति, 5 है तो हो गई है, वैसे बहुत होती हैं। एक सिक्योरिटी, सुरक्षा, ऑल 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 ऑल। देखो कंप्यूटर की गति, शुद्धता, स्मृति से, ये सारी की सारी क्या कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर के अंदर पावर कहां से आती है? शक्ति, मतलब गति से। जब कंप्यूटर के कार्य करने की गति ज्यादा होगी, हाँ एक ऑटोमेटिक, स्वचालित, स्वचालित, ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक का मतलब है कि एक बार इनपुट देने के बाद में मनुष्य के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक कार्य करती है। शुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर के अंदर अगर आपने इनपुट सही दिया है तो रिजल्ट 100% सही आएगा। स्मृति, कंप्यूटर के अंदर याददाश्त, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर के अंदर आप कितना भी डेटा दो, उसके पास में स्टोरेज पावर बहुत बड़ी है, वो याद रख लेगा, स्टोर कर लेगा डेटा को। उपयुक्त सभी आंसर जाएगा। चलो, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करता, वाह वाह वाह, अब आया है मजा। ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करता है, इसका बताओ जल्दी से बताओ। ऑडियो और वीडियो, आप जब है चुपके से बात करते हो, बात करते हो कि नहीं करते हो? ऑडियो प्लस वीडियो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? देखो, चैट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, यह ध्यान रखना। ईमेल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है CC और BCC का, एक ध्यान रखना। CC में जो कार्बन कॉपी में आपने जिसका एड्रेस लिखा है वो सबको दिखेगा, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC के अंदर अगर आपने जिस किसी का भी एड्रेस लिखा है सिर्फ उसी को दिखेगा जिसका एक का एड्रेस, मतलब कि आपने 10 एड्रेस लिख दिए तो 10 को नहीं दिखेगा वो, ठीक है ना। 10 के पास जाएगी मेल लेकिन 10 के 10 लोगों को नहीं दिखेगी, ये ध्यान रख लेना। तो एक ध्यान रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को क्या बोला जाता है? रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर चेहरे पे हंसी है तो दिख जाएगी और चेहरे पर गम होगा तो भी दिख जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रियल टाइम कम्युनिकेशन भाई, ठीक है ना। अगला पर्सन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। समझना एक बात समझना मेरी, मैं यहां पे बना रहा हूं CPU, CPU के मुख्य घटक पूछे ALU,
दूसरा होगा CU, अगर तीसरा ऑप्शन में हो तो करना रजिस्टर। अब देखना, रजिस्टर के बाद में एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, इसके बाद में होती है रैम मेन मेमोरी। अब देखना समझना, सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, अंदर होती है रजिस्टर, नजदीक कौन सी मेमोरी होती है, सीपीयू जो है नजदीक कैश मेमोरी। सीपीयू जो है डायरेक्ट कौन सी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब रैम को। अब ध्यान रखना, जब यूजर ने कोई भी प्रोग्राम दिया है, कोई भी प्रोग्राम दिया है रैम को, तब क्या होता है कि जब रैम के पास में पर्याप्त स्पेस कम रहता है, तब रैम खुद क्या करता है, द्वितीय मेमोरी से, सेकेंडरी स्टोरेज से, द्वितीय मेमोरी से कुछ स्पेस को क्या लेता है, कुछ स्पेस को उधार लेता है, मतलब कुछ समय के लिए लेता है। लेकिन लेता कौन है, ये प्रोसेसर लेता है, कंट्रोल यूनिट करती है पूरी सब कुछ कोऑर्डिनेट। अब देखो, कंट्रोल यूनिट स्पेस लेके इसको देती है। रैम क्या सोचती है, रैम क्या सोचती है कि मेरे पास में तो बहुत बड़ी मेमोरी है, लेकिन एक्चुअल में ये जो रैम के पास स्पेस आया कहां से है, द्वितीय मेमोरी से स्पेस आया है। ये ध्यान रख लेना, ये स्पेस जो है ना एड्रेस लाइन पर बेस करता है कि एड्रेस लाइन पर स्पेस कितना होना चाहिए। अब देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ब्रह्म होती है। ब्रह्म किसका, रैम का ब्रह्म है, ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म ही तो है कि मेरे पास खुद इतनी बड़ी मेमोरी है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर, ठीक है ना। यह ध्यान रखना, किस पर, एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर नहीं नहीं नहीं। चलो भाई अगला पर्सन बताओ। ये देखो भाई, हमारी तरफ से जो है कंप्यूटर का बिल्कुल बहुत ही शानदार वाला स्पेशल कोर्स चल रहा है थ्योरी का, 200 रुपए में सब कुछ रिकॉर्डेड है चीज। एक चीज मेरे को बताना कि आप सभी लोगों के लिए मैं एक चीज सोच रहा हूं कि एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस मॉक लगभग 25 से एक ये देने का सोच रहा हूं, या ये निकाल लूं, या फिर सिर्फ इन टॉपिक टेस्ट और मॉक का वीडियो सॉल्यूशन का एक कोर्स अलग से बनाऊं, या एक बुक निकालूं। ये थोड़ा कमेंट में बताना कि तीनों में से एक चीज सर हमारे लिए लेके आ जाओ, ठीक है। इसका आप कमेंट में जल्दी से बता देना। चलो अगला पर्सन, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का मतलब क्या है, डीओएस का मतलब समझो, डीओएस क्या होता है, लॉजिकली समझना। आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल सबके पास में है, ऐसा कोई नहीं है 100 रुपए में कर दो फिर ले लेंगे। ये जो तीनों चीज बताई है ना मैंने, ये 100 रुपए में ही रहेगी, चाहे कोई सी भी चीज हो, कोई सी भी चीज हो 100 रुपए में रहेगी। तीनों में से एक चीज का सोच रहा हूं। अब ऐसे मत बोलना सर सब कुछ लेके आ जाऊं, लेकिन हाँ कंप्यूटर का एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होने दूंगा। ये तीनों चीजें टॉपिक टेस्ट या तो ऐप में मिल जाएंगे, या सिर्फ टेस्ट नहीं देंगे, पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन ओनली फॉर, एक अलग एमसीक्यू भी चलाएंगे, या फिर बुक। ये तीन चीज रहेगी, देख लेना। बताओ डीओएस का मतलब समझना, आपके पास में मोबाइल है, ठीक है, समझना थोड़ा सा डीओएस होता क्या है। मोबाइल है, ठीक है, आपका कोई बहुत ही खास प्रेम मित्र है, प्रेमी मित्र है। अब एक कंपनी है, मान लो जियो वाले, जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा जियो वाला क्या करेगा, 50-100 एक ही दिन में मैसेज भेजेगा, धड़ाधड़, ले भाई ले भाई, 50-100 मैसेज भेजेगा आपके पास में। लेकिन वीडियो, ठीक है, वीडियो वाले देखेंगे, 50-100 जियो वाले ने मैसेज भेजे, उस 50-100 मैसेज के बीच में ही आपके करीबी दोस्त का इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया। आप क्या सोचोगे, जियो वाला है फालतू मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए इतना मैसेज भेज रहा है, ठीक है। तो उस जो है उस फालतू मैसेज के बीच में एक काम वाला मैसेज जो है आपका बीच में रह गया। इसका मतलब क्या हो, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, किसी भी हैकर के द्वारा बिना फालतू के मैसेज भेज करके किसी भी सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड दे देना, डिनाइल ऑफ सर्विस यही होता है भाई, कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाल देना। और जब जो है जरूरत की जो है चीज है, या फिर कोई सही बंदा उसको एक्सेस करना चाहेगा, उस समय वो एक्सेस नहीं होगा। ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस। अब देखो यहां दो चीजें, यहां दो चीजें, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। आया ना मजा, ऐसा लेकर आओ ताकि पटवार वीडियो में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाने देंगे। अब देखना, डीओएस का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। अब देखना समझना,
पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आईबीपीएस में आया था, लगी थी ऑब्जेक्शन। ठीक है, बोला था कि सर डीओएस का मतलब तो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जामिनर ने बोला बिल्कुल सही है, आप कौन सा गलत कह रहे हो? तो बोला कि क्वेश्चन डिलीट करो। एग्जामिनर बोला डिलीट नहीं करूंगा, ऑप्शन ए मानूंगा। बोला क्यों? तो बोला डीओएस को ऐसे लिखते हैं हम, एम एस डीओएस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हमने यहां पर एमएस लिखा है क्या? हमने सीधा पूछा है, साइबर लॉ का मतलब पूछा है। साइबर लॉ के अंदर हमने यहां पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नाम नहीं लिख रखा है। समझने की कोशिश करना, जिन्होंने दिया ना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, साइबर लॉ के अंदर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। समझ गए बात? आया ना मजा? ऑप्शन ए जाएगा सही। यहां पर ऐसे पर्सन आते हैं एग्जाम में और ऐसे गलत होते हैं आपके। डिनाइल ऑफ सर्विस, वेरी गुड। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यही पढ़ा है, पढ़ा तो आपने भी यही है, पढ़ा या मैंने भी यही है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहां बात आ गई है साइबर लॉ की, और साइबर लॉ के अंदर हैकिंग के अंदर आता है डीओएस। डीओएस में आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। एक आता है डबल डीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना? डिनाइल ऑफ सर्विस ये एक अटैक होता है, डीओएस। आई बात समझ में? आया हुआ है सर ये तो? हाँ आया हुआ ही है, तभी तो मैं आपके सामने लेके आया हूं। बड़ा शानदार वाले पर्सन ने आपको कंफ्यूजन करने वाले। बताओ, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को किस नाम में जाता है? देखो, एक होता है हैकर्स, एक होते हैं भाई साहब क्रैकर। जिसका नेक इरादा हो, मेरा जैसा आदमी जिसका नेक इरादा हो, नेक इरादा हो वो तो क्रैकर, और जिसका आपके जैसा गलत इरादा हो, गलत इरादा हो, वो हो गए हैकर्स। मतलब कि किसी भी सिस्टम को आप हैक करते हो अपने खुद के पर्सनल दुश्मनी की वजह से, पैसे कमाने के लिए, वो हैकर्स हैं। लेकिन मैं किसी भाई को सावधान करने के लिए, उस सिस्टम की कमियां निकालने के लिए, अगर किसी सिस्टम को हैक करके, किसी सिस्टम को एक्सेस करके को बता देता हूं कि भाई ये गलती है, तो वो होता है क्रैकर्स। सर क्या पटवारी के लिए ये क्लास काफी है क्या? बिल्कुल काफी है, पर्सन बाहर नहीं जाने दूंगा। थ्योरी में देख लेना, और भी आपके लिए पटवारी का मैटर आ रहा है, बस थोड़ी सब्र करो। क्रैकर हैकर्स में समझ लेना। क्रैकर पूछे तो मेरे जैसा सीधा साधा आदमी, नेक इरादे वाला, जिसके इरादे ही गलत होते हैं, वो हैकर्स। यहां पूछा है क्रैकर्स। हैकर्स को बोला जाता है ब्लैक हेड हैकर, चोर, काला आदमी, ब्लैक हेड हैकर्स। क्रैकर को बोला जाता है व्हाइट, बिल्कुल दूध से धुला हुआ आदमी, व्हाइट हेड हैकर। तो क्रैकर्स का मतलब हो गया व्हाइट हेड हैकर। बात क्लियर? व्हाइट हेड हैकर, वेरी गुड। आ रहा है ना मजा? कमेंट में बताते रहना। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। भारत में जो साइबर लॉ आए थे, ठीक है ना, फ्रॉड वगैरह हो रहे थे, अब आजकल गिरफ्तारियां हो रही हैं। आईटी एक्ट इता के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। ये जो साइबर लॉ, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उनको बोला जाता है साइबर लॉ, ये ध्यान रखना। इंटरनेट के माध्यम से होने वाले फ्रॉड को साइबर लॉ बोला जाता है। यह भी पूछा जा सकता है साइबर लॉ का संबंध किससे है? इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से होने वाला फ्रॉड, ठीक है ना, साइबर लॉ बोला जाता है। ई कॉमर्स से कानून कब आया था? तो सबसे पहले आया था आईटी एक्ट 2000। लेकिन आपको पूछे सबसे पहले इसके अंदर संशोधन कब हुआ? तो आईटी एक्ट के अंदर सबसे पहले जो संशोधन हुआ था 2008 में हुआ था संशोधन पहला। और आया कब था? 2000 में आया था। ठीक है ना? तो कौन सा जाएगा ऑप्शन? सॉरी सर जी लेट हो गया मैं, तो कोई बात नहीं, लेट हो गया तो आज नहीं तो कल सही। देवेंद्र जी गलत है, 1998 में आया था गूगल। 1998 में आया था गूगल, गूगल कॉर्पोरेशन, गूगल कंपनी की स्थापना पूछे 1998। वर्तमान में इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। ठीक है, बात क्लियर? अब देखो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये ध्यान रख लेना। एक क्लास लेके आऊंगा आपके सामने आईटी एक्ट, जिसमें कम से कम 10-15 का अपन मोस्ट इंपोर्टेंट आईटी एक्ट करेंगे। वैसे अभी तक ऐसा ट्रेंड नहीं आया कि आईटी एक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ कहां पूछा गया है? राजस्थान पुलिस के अंदर टेलीकम्युनिकेशन की जो वैकेंसी आई है, वहां पर आईटी एक्ट पूछा है। ठीक है ना?
बिल गेट्स ना, बिल गेट्स नहीं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, पॉल एलन बिल गेट्स, गलत मत लिखो भाई, वरना मुझे अभी और व्याख्या करनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन 5 मिनट तक चला जाएगा। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र स्पीडोमीटर निरूपित करता है। ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था तकनीक आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, तकनीकी आधार पर एनालॉग बताया था, डिजिटल बताया था। एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल पूछे, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, दीवार घड़ी, यह ध्यान रख लेना। फिर मैंने आपको बताया था डिजिटल के लिए, डिजिटल का पूछे आपको कैलकुलेटर, ठीक है। दूसरे ये डिजिटल घड़ी वगैरह, आज के वर्तमान कंप्यूटर, डेस्कटॉप पीसी वगैरह, डेस्कटॉप पीसी, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर का। एक आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर में आता है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म बताओ भाई, किसी को पता है तो। ईसीजी होती है अपने सीने की, फेफड़े की वगैरह की, दिल की, यहां से करते सीने की। ईसीजी की फुल फॉर्म बताओ मुझे। स्पीडोमीटर निरूपित करता है, किसको करता है? एनालॉग कंप्यूटर को। बात क्लियर है यहां तक? देखो कहां है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड, नहीं। देखो स्पीडोमीटर कौन सा होता है पता है आपको? स्पीडोमीटर होता कौन सा है? जो गाड़ियों के अंदर स्पीड को मापने के लिए जो मीटर होते हैं ना, वो स्पीडोमीटर होते हैं। बाइक 100 की स्पीड से चला रहे हैं, 110 की स्पीड से चला रहे हो, 100 की स्पीड से तो कम आप चलाओगे ही नहीं। तो गाड़ियों की जो स्पीड, गति को मापा जाता है ना, वो स्पीडोमीटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ही वही होता है कि वह कंप्यूटर जो भौतिक इकाइयों को मापते हैं, भौतिक इकाई जैसे कि गति, दाब, प्रेशर, ठीक है ना, ये सारे के सारी भौतिक इकाइयां हैं, ठीक है ना। तो क्या है आंसर? एनालॉग कंप्यूटर। क्लास देखो तब एक कॉपी साथ में लेकर के बैठा करो, ठीक है, क्योंकि लिखता कम हूं, बोल देता हूं ज्यादा, आपके काम आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी, वेरी गुड आंसर दिया है, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी, ठीक है। चलो, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम है। अब देखो प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश के समूह को, निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। किससे? निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। और कई सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बने होते हैं? कई सारे प्रोग्राम से, कई सारे प्रोग्राम से मिलकर क्या बना होता है मेरे भाई लोगों? तो सॉफ्टवेयर। क्या बना होता है? सॉफ्टवेयर, यह ध्यान रखना, ठीक है। बात क्लियर है यहां पर? देखो थ्योरी पढ़ना है तो कंप्यूटर का अपना कोर्स ले लेना, अभी बता देता हूं, बाद में गलती कर दोगे कि वो क्वेश्चन कहां से आ गया, लेटेस्ट पढ़ा रखा है। उसी तरह ठीक जिस तरह अभी आपको पता होगा कि वर्तमान में विश्व का लेटेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन सा लेटेस्ट, सब लोग फ्रंटियर में जा रहे थे, फ्रंटियर चेंज हो गया, अब ध्यान रख लेना, जून में नई लिस्ट आ गई है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर, भाषा, स्मृति, क्या होगा? प्रोग्राम। कई सारे प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्राम क्या होता है? निर्देश का समूह, इंस्ट्रक्शन के जो समूह होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोग्राम। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक उदाहरण है? आभासी का मतलब क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, हाँ कैपिटल आ गया ना, एल कैपिटल, वेरी गुड, ये ध्यान रखना, भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना एल कैपिटल को। तो एल कैपिटल को तो क्यों? क्योंकि आने वाले काफी एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेगा, एल कैपिटल, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको ELS से लिखा है, ये भी ध्यान रख लेना। लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आई है ना रैंकिंग की, मैंने देखी आज ही, तो उसमें जो है ELS से लिख रखा है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन आपको हिंदी में देख लो एल कैपिटल। बात क्लियर? अब देखो आभासी, आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल। सहायक का मतलब होता है असिस्टेंट, असिस्टेंट। हम नहीं बोलते ये तो मेरा असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है। तो वर्चुअल असिस्टेंट आभासी। वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा? जिसे हम बोलते हैं ना, हेलो एलेक्सा, टुडे आई एम फीलिंग बैड सो व्हाट आई कैन डू। एलेक्सा से बात नहीं करते हो आप? एलेक्सा, कोर्टेना, सिरी, ये सारे के सारे, गूगल नाउ, ठीक है ना। तो देखो एलेक्सा किस कंपनी का है? अमेजोन का। कोर्टाना किसका है? विंडो का।
याद रखना, पूछा जाएगा कंपनी का नाम। सीरी किसकी है? सीरी एप्पल की है, हमारी नहीं है, आदि सेव की है। कोर्टासा नहीं होता है, इस एक होता है गूगल नाउ। गूगल नाउ, इसके तो नाम से ही पता चल जाएगा गूगल का है। ये तो पर्सनल वॉइस असिस्टेंट, याद रखना, इसको पीडीए भी बोला जाता है, पर्सनल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फुल फॉर्म भी याद रखना। आंसर जाएगा डी, कोर्टासा। ओके सर, वेरी गुड, अमेजोन का, वेरी गुड। अब न्यू कंप्यूटर भी आया है ना रुद्र नाम से, हाँ वेरी गुड लक्ष्मी जी चौधरी। देखो भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर पूछे, देखो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछे तो एरावत, लिख लो एक कॉपी में, जगह लेके पेन लेके, फ्री फोगट में बता रहा हूं। और आपको पूछे भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम रुद्रा। तेज पूछे तो ये होगा, लेकिन इसके बाद ये आ गया था परम रुद्रा, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, बात क्लियर है ना पूरी सबके सामने? स्क्रीनशॉट लेने दो, साइड हो जाओ सर जी। स्क्रीनशॉट जो कुछ भी चाहिए क्लास 7 के साथ देखते रहो, इतना टाइम नहीं है कि मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा बहुत रुकूं। ठीक है, आगे चलो भाई। आईबीएम का पूर्ण रूप, अब देखो बात किसकी कर रहा है? आईबीएम की बात कर रहा है। आईबीएम क्या है? एक कंपनी का नाम है। अब समझना, एक नाम हुआ था हरमन होलरिथ। हरमन होलरिथ, हरमन होलरिथ साहब ने जो है एक पंच कार्ड बनाया था, एक इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन नाम से एक कंपनी बनाई थी। उसी कंपनी का बाद में नाम क्या था? आईबीएम, ये भी ध्यान रख लेना। अब एक ध्यान रखना, आईबीएम जो है इसको बिग ब्लू नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? बिग ब्लू नाम से, यह भी ध्यान रख लेना। किस नाम से? बिग ब्लू नाम से आईबीएम को जाना जाता है। इसकी आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लिख लो साथ का साथ में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या पूछा है? पूर्ण रूप पूछा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन बी जाएगा सही। ठीक है ना, आईबीएम 3 चरण में। ठीक है, आईबीएम, अरविंद, अरविंद, पंच कार्ड। हाँ, हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का विकसित किया था, यह ध्यान रखना। पंच कार्ड की एक कहानी बता देता हूं, भूलना मत। पंच कार्ड, अब खाली पंच कार्ड का नाम आ जाए तो जोसेफ मेरी जैकार्ड, जोसेफ मेरी जैकार्ड नाम आ जाएगा। कैसे? पंच कार्ड का जो आविष्कार है 1801 में हुआ था। पंच कार्ड यह जो एक कागज का बना हुआ एक टुकड़ा था, जिसका प्रयोग जो बुनाई मशीन में हुआ था। बुनाई मशीन बनाई थी जोसेफ मेरी जैकार्ड ने, उस मशीन का नाम था लूम। लूम के अंदर पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। बुनाई मशीन, जो कपड़े की बुनाई करने वाली मशीन होती है, उसके लिए प्रयोग हुआ था। यह एक कागज का टुकड़ा था। लेकिन हरमन होलरिथ ने 1887-90 के अंदर, कब? 1887-90 के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड टेबुलेटिंग नाम की एक डिवाइस बनाई थी। ठीक है ना, जिसका प्रयोग हरमन होलरिथ ने किया था। इसीलिए कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है कि पंच कार्ड के फादर आविष्कार हरमन होलरिथ, वो इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड के थे। जब आप पंच कार्ड सीधा पढ़ो और जोसेफ मेरी जैकार्ड ऑप्शन में हो, तब आपको कर देना है जोसेफ मेरी जैकार्ड 1801 में। ठीक है, क्लियर बात पंच कार्ड की? लूम, हाँ लूम क्या थी? एक बुनाई मशीन थी। पंच कार्ड का सबसे पहले यूज लूम में हुआ था। वेरी गुड। लूम बना कब था? 1801 में। अब 1801 में लूम का आविष्कार हो गया, पंच कार्ड का यूज हो गया, तो 1887-90 में, उस समय तो हरमन होलरिथ साहब का जन्म भी नहीं हुआ था। तो बताओ कि हरमन होलरिथ जो है पंच कार्ड के फादर कैसे हो गए? सालों ने दिमाग खराब कर दिया कंप्यूटर ने। इसी अच्छे मेरी मैथ है सर जी। अरे भाई देखो, कंप्यूटर ने कोई दिमाग नहीं खराब किया। आप कंप्यूटर को कितना पढ़ते हो मुझे पता है, सिर्फ उतना पढ़ते हो, कहीं से रटा मारा बस, समझा नहीं। ऐसे अगर समझ लेते ना तो कभी नहीं भूलते कंप्यूटर। थ्योरी कोर्स पढ़ा है, लेके देखो। कंप्यूटर को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ, ऐसे ना वीक सब्जेक्ट मत रखो। जहां कंप्यूटर किसी भी एग्जाम में दिखे ना, तब खुश होना चाहिए कि यह मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, यहां से मैं पर्सन गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। मैथ आप 100 200 घंटे पढ़ते हो, हमेशा ट्यूशन करते हो, तब आपको इजी लगती है। कंप्यूटर को आप मुश्किल से महीने में एक बार पढ़ते हो। अब है ना, कंप्यूटर का जमाना है, यह ध्यान रख लेना। इसके बिना काम पूरा नहीं होगा। HTTP क्या है? यह HTTP, यह क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है। इसका प्रयोग क्यों होता है यह समझना थोड़ा सा। वेब ब्राउजर देखा है आपने? वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर से आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो,
वेब ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट भेजते हो, किसको भेजते हो? इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च करते हो, इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हो तो HTTP क्या करता है? आपकी रिक्वेस्ट से वेब ब्राउजर को इंटरनेट पर सर्च करके वापस आपको रिजल्ट लाके देता है। यह सारा का सारा काम करता है HTTP। यह एक प्रोटोकॉल होता है। एक और प्रोटोकॉल होता है HTTPS। एस का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर, सुरक्षा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर मत हो जाना, क्लास को देखते देखते ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना? तो कहां है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन बी जाएगा आपका सही, सभी का आंसर सही आ रहा है यहां पर। क्लास कैसे क्या लग रही है? अगर आपको और भी आगे क्लासेस चाहिए हो तो कमेंट में जाकर के क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करते रहना, यह ध्यान रख लेना, ठीक है? नहीं तो फिर क्लास से रुक जाएगी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, वेरी गुड। HTTP www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना? यह क्या है? एक सर्वर है वेबसाइट को स्टोर करने का। www जो वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा बीच में स्पेस नहीं हो, तब वो क्या होगा? पहला वेब ब्राउजर। कौन सा? पहला वेब ब्राउजर हो जाएगा, ठीक है ना? यह ध्यान रख लेना। SMPS क्या होगा? SMPS देखो, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर SMPS से क्या आता है? करंट आता है। अब देखना, करंट कौन सा आता है? एसी करंट आता है। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य किसका होता है? एसएमपीएस का कार्य होता है। यह जो है कंप्यूटर के अंदर सभी पार्ट्स को विद्युत का प्रवाह करता है। क्या करता है? विद्युत का प्रवाह करता है। सभी पार्ट्स को विद्युत भेजता है। पार्ट कौन से? हार्डवेयर वाले, ठीक है ना? सबसे ज्यादा आज तक यही पूछा जाएगा, एसी करंट को डीसी कन्वर्ट में कौन करता है कंप्यूटर के अंदर? स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ध्यान रख लेना, कंप्यूटर के अंदर लाइट देने के लिए, लेकिन एससी टू डीसी कन्वर्ट करता है, यह ध्यान रख लेना। सुमेर सिंह मीणा जी, हाय हेलो, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से क्लास को अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है ना? ये मैं बता देता हूं, क्लास को अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। संगणक साक्षरता दिवस, अब पूछेगा आपको कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर साक्षरता साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह पूछा जाएगा आपको। तो बताना है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को शुरुआत पूछे कब हुई थी, सबसे पहले कब मनाया गया था? शुरुआत हुई थी 2001 से। सूचना प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सूचना सूचना प्रौद्योगिकी दिवस ये पूछे 11 मई को। साथ का साथ में देख लेना, ठीक है? बात क्लियर? संगणक का मतलब ही होता है कंप्यूटर। संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, ठीक है? बात क्लियर? 2001, 2001, वेरी गुड। सब होशियार हो गए, अब आ रहे आंसर हैं, मजा आ रहा है, ऐसे आंसर आएंगे तो। 2001 से शुरुआत हुई है, 2 दिसंबर को, ठीक है ना? 2 दिसंबर 2001 को, ठीक है ना? 11 मई, वेरी गुड। यहां 11 मई लिख दिया मैंने, हाँ। 2 दिसंबर 2001, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आ रहे, बढ़िया शानदार वाले आंसर आ रहे भाई। ऐसे ही आंसर आने चाहिए आपके सभी लोगों के, तब तो आएगा मजा। बताओ इसका। ये लो, हरमन होलरिथ का आ गया। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड थर्ड के अंदर, सॉरी, 2022 में। अब लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें आया। और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम है 27 को, वापस इसी 27 को याद रख लेना। और बताओ भाई इसका आंसर बताओ, तब तक मैं कुछ थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूं। ये लो, बताओ इसका आंसर। अब देखो, मैंने एक नाम बताया था, जोसेफ मेरी जेकार्ड। जोसेफ जोसेफ मेरी जेकार्ड, वो ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या करना? पंच कार्ड, पंच कार्ड का कर देना है हरमन हरमन होलरिथ, ठीक है? पंच कार्ड,
पंच कार्ड की पूरी डिटेल इसी वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखी है, देख लेना। आप सोचोगे सर ये जोसेफ मेरी जे कार्ड क्या है, पीछे देख लेना जाकर के, सब बता रहे। पंच कार्ड का उपयोग पहले चरण में किया था, हाँ। पंच कार्ड प्रथम पीढ़ी के अंदर पंच कार्ड का उपयोग किया गया था इनपुट के रूप में। आपको पूछे प्रथम इनपुट डिवाइस कौन सी थी, पंच कार्ड थी। प्रथम पीढ़ी के अंदर 1942 से 1954 तक, यह भी याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड टेबुलेटिंग का पूछे तो हरमन होलरिथ आएगा, इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड टेबुलेटिंग, जिन्होंने एक सेंसर टेबुलेटिंग नाम की एक मशीन भी बनाई थी। सारी की सारी याद रख लेना, ठीक है। पंच कार्ड ऑप्शन सी जाएगा। बताओ भाई आगे, यूनिवेक क्या है, यूनिवेक क्या है, क्लास कैसी क्या लग रही है भाई, बताते रहना, ठीक है ना। अभी बताओ या नहीं बताओ, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट में सब एक बार जरूर बताना, नहीं तो क्लास नहीं आएगी आगे की। यूनिवेक, देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं पहले तो। एनिक, एनिक दूसरा लिखता हूं मैं, एडवेक तीसरा लिखता हूं मैं, एड सेक चौथा लिख रहा हूं मैं, यूनिवेक पांचवा लिख रहा हूं, सेक छठा लिख रहा हूं मैं, मार्क फास्ट, और कुछ बच रहा है क्या, इतने हो गए। ये इतने कंप्यूटर जो हैं, ये सारे के सारे आपको पूछे कौन से पीढ़ी के हैं, प्रथम पीढ़ी लगा देना आंसर, आंख बंद करके प्रथम पीढ़ी लगा देना। इनकी फुल फॉर्म लिखो, अगर कोई लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, जेपी एकर्ड ने किया था आविष्कार 1946 में, जेपी एकर्ड एंड जॉन मोचली, ठीक है। अगला देखो, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखना आविष्कार, इसका एनिक का आविष्कार और यूनिवेक का आविष्कार दोनों एक ही बंदे थे, जेपी एकर्ड एंड जॉन मोचली साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, एडवे का आविष्कार जॉन वॉन न्यूमन ने किया था। जॉन वॉन न्यूमन कौन से, जिन्होंने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम या कंप्यूटर के आर्किटेक्चर दिया था, जिन्होंने स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक के बारे में बताया था। इन सब की चर्चा हमने थ्योरी क्लास में कर रखी है, बस ये थोड़े मैंने नाम लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए, वरना इनकी क्लास मैंने 1 घंटे की अलग से क्लास ले रखी है। एक ध्यान रखना, यूनिवेक जो था पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवेक था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, कहां गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे नहीं यारा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑप्शन ए, जॉन वॉन न्यूमन। वेरी गुड, सबको पता, सबको है, सबको पता है। मजा आ रहा है ना क्लास में, क्लास में मजा आ रहा है ना, बताओ भाई, बताओ। जल्दी से बताओ इसका आंसर। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बताओ। यह है पर्सन बहुत ही खतरनाक वाला, बहुत ही शानदार वाला पर्सन है। अब देखो, मैं 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं, 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना थोड़ी सी पहले, ठीक है ना। बैंक के अंदर सर्वर के रूप में कौन सा कंप्यूटर काम किया जाता है, बैंक के सर्वर के रूप में कौन सा कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही बिग आयरन की संज्ञा दी गई है, क्या दी गई है, बिग आयरन की संज्ञा दी गई है, यह भी ध्यान रख लेना। अब देखना, भारत का प्रथम कंप्यूटर पूछे, HEC2M, ठीक है, यह ध्यान रखना। इंग्लैंड से आयात किया गया था, यह भी ध्यान रखना। कहां लगाया था, कलकत्ता के अंदर लगाया था, कलकत्ता के अंदर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर लगाया था। स्वदेशी निर्माण का पूछे, टी फ्रैक, ठीक है। यह ऑप्शन में नहीं होने पर कर देना सिद्धार्थ,
लेकिन सिद्धार्थ को बनाया था 1984-86 के आसपास लगभग। टिपरे को बनाया था 1960 के आसपास। तो कंप्यूटर के जो रिलेटेड जो आपकी कहानी थी मैंने सारी की सारी कंप्लीट कर दी है मेरे प्यारे साथियों। क्लास कैसी क्या लगी है कमेंट में जरूर बताना लास्ट के अंदर, ठीक है ना। ध्यान रखना लास्ट के अंदर क्लास कैसी क्या लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक के मेरे प्यारे साथियों सभी को जय